देखो प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन का मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन से, अर्थ से, पृथ्वी से अगर हम लोग यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फ्लाइट करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, तो बेटा वो दो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, एक हमारा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो बेटा होता है यू साइन थीटा, और जो इधर वाला होता है वो होता है यू कॉस थीटा। तो दो भागों में ही कन्वर्ट हो जाएगा, इधर के लिए कन्वर्ट हो जाएगा यू साइन थीटा, और इधर के लिए कन्वर्ट हो जाएगा यू कॉस थीटा। ये दो भागों में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट आता है तो यहां से नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। ये हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, मतलब कि मैक्सिमम हाइट जहां से ऑब्जेक्ट नीचे की ओर घूमता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम यू वेग से फेंकोगे, यू वेलोसिटी से जब उसको फेंकोगे, तो ऊपर से जब नीचे आता है तो इस प्रकार का कर्व बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना है कि एक्स एक्सिस मतलब एक्स पर कितना मूव करेगा और वाई की ओर कितना मूव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्स एक्सिस की ओर। तो यहां से निकालना है कि एक्स पर मोशन कितना करेगा, तो हम निकालेंगे ओ को, मान लो ये हो गया एक्स, ये हो गया ओ, ये हो गया वाई। तो अगर हम बात करें ओ एक्स और ओ वाई, तो ओ एक्स का मतलब क्या हो गया हमारा, क्या हो गया ओ एक्स पर मोशन। अगर हम लोग को ओ एक्स पर मोशन निकालना, तो ओ एक्स पर अगर तुम्हारा मोशन रहेगा, ओ एक्स पर अगर तुम लोग मोशन निकालोगे, तो यहां पर ग्रेविटी तो काम करेगी नहीं, तो बेटा ए हो जाएगा आपका 0। ठीक है। और चूंकि ये नीचे की ओर काम कर रहा है, तो यहां पर यू बनेगा तुम्हारा यू एक्स बनेगा यू कॉस थीटा। ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इसका टाइम निकालना है, यहां से लेके यहां तक के लिए। ओ एक्स मोशन पर हम लोग को टाइम निकालना है, क्या निकल के आएगा, वही हमारा फॉर्मूला सेकंड लॉ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की कितनी थी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा इसी को अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहे तो कैसा बनेगा, एस की जगह पे एक्स, क्योंकि एक्स पर गति कर रहा है, तो एक्स, यू की जगह पे आपका आ जाएगा यू कॉस थीटा, बेटा यहां पर आ जाएगा टी, फिर प्लस के 1/2, ए की जगह पे ए टी स्क्वायर, ए की जगह पे आ जाएगा 0 और टी का टी स्क्वायर। तो इससे अगर सॉल्यूशन करेंगे निकल के आएगा एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा। निकल को अगर हम यहां से निकालने की कोशिश करें तो यहां से निकल के आएगा बेटा टी, टाइम निकल के आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये कौन सा टाइम है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये कौन सा टाइम निकल के आया, ये आपका टाइम निकल के आया जब ऑब्जेक्ट यहां से मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टल में ओ एक्स मोशन पर कितना गति करेगा। अब अगर इसी बात को अगर हम बेटा बाई एक्सिस पे अगर बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल में कितना रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल में बात करेगा ओ बाई एक्सिस पर। तो ओ बाई एक्सिस पर क्या काम करेगा, सेम उसी प्रकार से क्या रहेगा हमारा बाई इज इक्वल टू यू, अब कॉस्ट यू, और ऊपर वाले के लिए यू साइन थीटा, नीचे वाले के लिए यू कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस के 1/2। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर की ओर जाएगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर आएगा तो ए थोड़ी ना काम करेगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा माइनस का जी। अब हमने यहां पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा जी ए जो है वो माइनस में रहेगा, और जो कि जी रहेगा तो कितना आएगा माइनस का जी, और इधर पे कितना टी स्क्वायर। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो बाई बराबर यू साइन थीटा और टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अगर बेटा हम टी की वैल्यू उठा के यहां से वहां रख दें, क्या बन के आएगा, बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी की जगह पे रख देंगे हम लोग एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस के 1/2 जी, यहां पर रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यू से यू को काट देंगे हम लोग ये यू से यू को काट देंगे, यू से यू को काट देंगे, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा बेटा आपका टेन थीटा, तो निकल जाएगा बाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस के 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने अगर देखा होगा थोड़ा सा हम लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग को पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वो एक प्रकार का पथ बनाता है, और इस पथ को बेटा हम लोग बोलते हैं पैराबोला, मतलब कि परवलय। और परवलय की बेटा इक्वेशन होती है बाई बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि बाई एक्स स्क्वायर, हमने क्या देखा कि ये क्वेश्चन जो पैराबोला की इक्वेशन बनती है बाई और एक्स स्क्वायर। देखो जरा, ये लिखा है बाई और ये लिखा है एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर दें बेटा, इसको अगर हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर दें, बाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस के 1/2 जी अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर कर दें एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने इससे क्या देखा, हमने देखा कि इट इज अ पैराबोला, इट इज अ पैराबोला इक्वेशन, इट इज अ पैराबोला इक्वेशन। और पैराबोला इक्वेशन मतलब परवल है बेटा, परवलय समीकरण, ये परवलय समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो हमने क्या देखा, हमने पता कर लिया इससे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकोगे तो ये हमेशा एक पथ बनाता है जो कि कैसा होता है, परवलयाकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है आपसे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंको तो उसका पथ जो है परवलयाकार होता है, सिद्ध कीजिए।
प्रूव दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इट पाथ इज पैराबोला देन इट इज अ पैराबोला। तो यह पैराबोला की क्वेश्चन दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे बाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता कितना है, बाई बराबर 4x स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये हमारा पैराबोला की क्वेश्चन को प्रदर्शित करता है।